बात आई कि केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज की या राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात सामने आई, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी साथी विधायक मूक दर्शक बने रहे। और कई बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, हमारे जो सांसद है प्रतिभा सिंह जी और साथ में अन्य जो हमारे मंत्रीगण हैं, बार बार केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाया। माननीय मोदी जी से मिले, अमित शाह जी से मिले, जेपी नड्डा जी से मिले, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और इसके चलते जहां हमारे प्रदेश के हजारों लोगों ने अपनी नेक कमाई में से लगभग 250 करोड़ से भी अधिक पैसा एकत्रित करके मुख्यमंत्री राहत कोष में और आपदा कोष में जमा करवाया, और मात्र इसकी एवज में जो राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के अंतर्गत केंद्र सरकार से जो हमें पूर्व में देय राशि थी वो 1148 करोड़ रुपए हमें कुल मिले। और उसके बाद भी कई प्रकार की चर्चाएं हुई, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए कि प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई गारंटियां पूरी नहीं हो रही हैं। आप सभी को मालूम है कि प्रदेश में जब कोई आपदा आती है या देश में कोई आपदा आती है तो उस समय सहायता करने के लिए आगे बढ़कर कार्य करने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन वो उसके बजाय केवल मात्र आपके नेता, बड़े बड़े नेता सभी भाषणबाजी तक ही सीमित रहे और जो झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए, हमने ये दे दिया, वो दे दिया, इतने पैसे दे दिए, उसका कहीं सही स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं हुआ। और इन सभी चीजों को देखते हुए माननीय हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए आपदा में हुए नुकसान से लोगों को जो सहायता करनी थी, उनके जख्मों पे जो मरहम लगाना था, उसके लिए उन्होंने एक 4500 करोड़ रुपए की योजना को लागू किया इस प्रदेश के अंदर, जिसके तहत जिन लोगों के घर पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गए थे, उन्हें 7 लाख रुपया मकान बनाने का उन्होंने लोगों को पैसा दिया। यही नहीं, वो पूरे प्रदेश में दिया और प्रथम किस्त में 3-3 लाख रुपए और कईयों को अभी दूसरी किस्त भी जारी हो गई है जिनके कागज पूरे हो गए हैं। और जो इससे पहले 1,30,000 रुपया मकान बनाने के लिए मिलता था, उसमें 10 गुना वृद्धि करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है इन लोगों को दिया। साथ में जो आंशिक रूप से जो दरारें आई हुई थी लोगों के मकान में, उनके लिए 1 लाख रुपए जारी की। जो पहले 10-15 हजार रुपये मात्र पैसे मिलते थे, उससे भी लोगों को बहुत लाभ हुआ। और ऐसे ही चलते चलते प्रदेश की विकास की पटरी को उन्होंने थमने नहीं दिया, सड़कों को खुलवाया, बिजली की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया, पानी की व्यवस्था को ठीक किया, सड़कें खुलवाई, परिवहन व्यवस्था को ठीक किया।